भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन प्रधानमंत्री पद के दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं। कंजर्वेटिव पार्टी में एलिमिनेशन राउंड की वोटिंग में ऋषि सुनक को मिले 25% वोट। एलिमिनेशन राउंड में सुनक को मिले 88 वोट। दूसरे नंबर पर पैनी रही, जिन्हें 67 वोट मिले। ब्रिटेन प्रधानमंत्री बनने के लिए ऋषि सुनक के सामने सबसे बड़ी चुनौती कंजर्वेटिव पार्टी पर अपनी पकड़ बनाने की है। नेता चुनने के लिए 3 स्तर की प्रक्रिया होती है: नॉमिनेशन, एलिमिनेशन और फाइनल सिलेक्शन। नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, अब एलिमिनेशन का राउंड चल रहा है। फिलहाल ऋषि सुनक इस रेस में आगे चल रहे हैं। मालदीव से सिंगापुर जा सकते हैं गोटबाया राजपक्षे। सिंगापुर जाने के लिए मालदीव सरकार से मांगा प्राइवेट जेट। बीती रात मालदीव से सिंगापुर जाने वाले थे गोटबाया राजपक्षे, लेकिन उन्होंने फ्लाइट छोड़ दी और प्राइवेट जेट की मांग के बाद मालदीव में रुक गए। इस्तीफा देने से पहले भागे राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे गिरफ्तारी की संभावना से बचने के लिए उन्होंने छोड़ दिया देश। स्पीकर अभय वर्धन ने बुलाई पार्टी नेताओं की बैठक, आगे की रणनीति पर मंथन। संकट के बीच कोलंबो के सांसद का बयान का रविवार तक हो जाए नए राष्ट्रपति की घोषणा। राजपक्षे ने इस्तीफा दिया तो 15 जुलाई तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। श्रीलंका के कार्यवाहक राष्ट्रपति विक्रम सिंघे ने पुलिस को दिया आदेश, कहा व्यवस्था बहाली में हर संभव कदम उठाएं। राष्ट्रपति गोटबाया ने कि देश छोड़कर भागने से गुस्साए गई श्रीलंकाई जनता, सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी। कोलंबो की सड़कों पर छिड़ा हुआ संग्राम, पुलिस और पब्लिक में जबरदस्त भिड़ंत। उग्र भीड़ को काबू पाने की कोशिश लगातार जारी, प्रदर्शनकारियों पर छोड़े गए आंसू गैस के गोले। प्रधानमंत्री ऑफिस में विरोध प्रदर्शन के दौरान 30 से ज्यादा लोग हो चुके हैं घायल, इलाज के लिए अस्पताल भर्ती। प्रधानमंत्री दफ्तर में दीवार बांधकर अंदर घुसे प्रदर्शनकारी, पुलिस के साथ मुठभेड़। श्रीलंका प्रधानमंत्री मोदी के दफ्तर पर भी श्रीलंका में प्रधानमंत्री दफ्तर पर भी प्रदर्शनकारियों का कब्जा। बालकनी में चढ़कर प्रदर्शनकारियों ने फहराया श्रीलंका का झंडा। कोलंबो में संसद भवन परिसर और आसपास के इलाकों में मंडरा रहा है वायुसेना का हेलीकॉप्टर, सेना भी अलर्ट पर। सरकारी न्यूज चैनल में घुसे प्रदर्शनकारी न्यूज चैनल में एंकर बनकर बैठ गए, सरकारी चैनल का प्रसारण रोक दिया गया। विक्रम सिंघे ने नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए स्पीकर से कहा, ऐसे में प्रधानमंत्री हो जो सरकार और विपक्ष दोनों को स्वीकार हो। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया, स्पीकर ने किया ऐलान। विक्रमसिंघे ने श्रीलंका में आपातकाल की घोषणा कर दिया, दंगा कर रहे लोगों को गिरफ्तार करने के दिए आदेश। सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने रानिल विक्रमसिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाने से कर दिया इनकार, स्पीकर से विक्रमसिंघे को सभी पद से बर्खास्त करने की मांग। गोटबाया ने अब तक राष्ट्रपति पद से नहीं दिया इस्तीफा, स्पीकर अभय वर्धन ने बताया गोटबाया से फोन पर हुई है बात, बोले वादे के अनुसार इस्तीफा देंगे गोटबाया राजपक्षे। कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए बनी कमेटी, विक्रम सिंघे ने कहा हालात सामान्य करने के लिए तीनों सेनाओं के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, आईजीपी और कमांडर्स के समिति की नियुक्ति की है। I2E2 समूह में गेम चेंजर साबित होगी भारत की साझेदारी, आज प्रधानमंत्री मोदी उच्च स्तरीय बैठक में वर्चुअली होंगे शामिल। I2E2 समूह में भारत, इजरायल, यूएई और अमेरिका शामिल। इसकी स्थापना अक्टूबर 2021 में हुई। नीट परीक्षा टालने के लिए छात्रों ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया, आज हो सकती है सुनवाई।
समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। आज दंगों में आरोपी शर्जील इमाम के जमानत अर्जी पर कड़कड़दुमा कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। बूस्टर डोज को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट की बड़ी बैठक में किया गया ऐलान। अनुराग ठाकुर बोले 15 जुलाई से 75 दिनों तक 18 से 59 वर्ष के लोगों को फ्री में बूस्टर डोज लगाई जाए। 15 जुलाई से अगले 75 दिन तक देश के 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के जितने भी नागरिक होंगे उनको बूस्टर डोज बिल्कुल मुफ्त में देने का निर्णय लिया गया है। गुजरात के गंगा हिल्स से अंबाजी अबू तक के रेलवे प्रोजेक्ट को कैबिनेट ने कर दी मंजूर। 40 लाख लोगों को मिल जाएगा रोजगार। 2,798 करोड़ का आएगा खर्च। आबू, अंबाजी और तारंगा को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने की मांग बहुत लंबे समय से थी। गृहमंत्री अमित शाह ने फैसले को बताया गुजरात के लिए बड़ा दिन। ट्वीट करके कहा मोदी जी ने गुजरात को के 2 प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों को जोड़ने का किया है काम। 16 जुलाई को उत्तर प्रदेश जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का करने जा रहे हैं उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में 15 जुलाई को होगी सुनवाई। दिल्ली पुलिस की कार्य क्षमता को निखारने के लिए सिखाए जाएंगे सॉफ्ट स्किल और ह्यूमन टच के गुर। केंद्रीय गृह सचिव ने लॉन्च किया मिशन कर्मयोगी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम। राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका 26 जुलाई को होने जा रही सुनवाई। यारमापी मस्जिद मामले में कल करीब 2 घंटे कोर्ट में चली सुनवाई। आज हिंदू पक्ष पर रखने जा रहा अपनी तली। नोएडा पुलिस ने 14 चीनी नागरिकों को भेजा डिटेंशन सेंटर। वीजा खत्म होने के बाद एक मोबाइल कंपनी में कर रहे थे काम। बिहार के सरसा सदर अस्पताल में रिश्वत देने के लिए हाईकोर्ट हाईटेक हो गया है। हुए कर्मचारी नकद के बदले ऑनलाइन दी रिश्वत। कुशीनगर में 20 साल बाद गिले शिकवे दूर होने पर बेटी के साथ ससुराल पहुंची पत्नी। पति ने माला पहनाकर स्वागत। ऑल्ड न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट में आज सुनवाई। बाद में चोरों का आतंक। प्रसिद्ध 64 जोगनी मंदिर से 4 पीतल के घंटे चोरी। आगरा के एक डॉक्टर को 11 साल बाद मिली 10 साल की सजा। इलाज के लिए गर्भवती महिला की मौत। मध्य प्रदेश के इंदौर से फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनाने वाला शख्स गिरफ्तार। लैपटॉप से मिले कई सारे फर्जी दस्तावेज। राजस्थान के सीकर में वरिष्ठ अध्यापिका के पद से रिटायर होने पर बेटे ने करवाई हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा। हरियाणा के हिसार में महापंचायत के बाद सरकार और प्रशासन ने किसानों की सभी मांगी मानी। असम के जोरहाट में देखा विधायक रूपज्योति कुर्मी का नया रूप। शिक्षक बनकर बच्चों को साथ बांटा ज्ञान। ऑटो ड्राइवर के बेटे ने बढ़ाया देश का मान। एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में जीता कांस्य पदक। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में संदिग्ध हालात में घर में मिला मां बेटे का शव। पुलिस संपत्ति विवाद के एंगल पर कर रही है बेटे से पूछताछ। पुलिस बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार का बयान। मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों को देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में महिलाओं ने बीजेपी एमएलए और नगरपालिका अध्यक्ष को कीचड़ से नहला दिया। दोनों नेता भी खुशी खुशी हुए शामिल। प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ दरभंगा में नगर निगम ने चलाया अभियान। मॉल और दुकानों में की गई छापेमारी। सुनवान आतंकी हमले की जांच कर रही है। एनआईए ने कश्मीर में अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस ने नकली नोटों के साथ एक शख्स को किया गिरफ्तार। पुलिस को आरोपी के पास से मिले 1 लाख के नकली नोट।
राजस्थान के रैंकों में बाल सुधार गृह की सुरक्षा में फिर से लगी सेंध। 5 बाल अपचारी छत की दीवार तोड़कर भागे। वन विहार भोपाल की शोभा बढ़ाएगी बाघिन सुंदरी। फेमिना मिस इंडिया में झारखंड की पहली आदिवासी महिला रिया तिर्की फैशन की दुनिया में नाम कमा रही है। राजस्थान के भरतपुर में नगरपालिका चेयरपर्सन के घर पर एसीबी की रेड। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक बृजलाल सोनकर पर दस्तावेजों में हेरफेरी कर पोखरी कब्जा करने का आरोप। ग्रामीणों ने डीएम कार्यालय पर दिया धरना। हाईवे पर वाहनों की गति सीमा बढ़ाने पर सरकार कर रही है विचार, बनेंगे नए कानून। जालंधर पुलिस ने जाली डिग्रियां बनाने वाली दंपत्ति को कर दिया गिरफ्तार। स्पाइस जेट के निदेशक पर फर्जीवाड़े का आरोप। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू कर दी जांच। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश, यमुना नदी के जलस्तर बढ़ गया। डाक पत्थर बैराज से हर घंटे छोड़ा जा रहा है पानी, हजारों क्यूसेक पानी। लगातार हो रही बारिश से उफान पर यमुना नदी। हरियाणा समेत दिल्ली के कई हिस्से खतरे के निशान से ऊपर। मध्य प्रदेश के खरगोन में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। कई दुकानों में घुस चुका पानी, सड़क पर नदी जैसे हालात। मध्य प्रदेश के हरदा में लगातार बारिश के कारण जनजीवन हो चुका अस्त व्यस्त, नदी नाले उफान पर। तेलंगाना में रेड अलर्ट जारी। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद प्रोजेक्ट से 12 गांवों को कराया गया खाली। महाराष्ट्र के कल्याण में उल्लास नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों के घर में घुस गया पानी। रायते पुल पर भर गया पानी। अकोला में पिछले 3 दिन से हो रही है बारिश के कारण नदी में आई बाढ़। कई गांवों का दूसरे इलाकों से टूटा संपर्क। नागपुर में भारी बारिश से ओवरफ्लो हुए तालाब, लोगों के घरों में घुस गया पानी। हापुड़ में बारिश से धसी गई जमीन का गड्ढा भरने के लिए ट्रैक्टर ट्रोली की जमीन में धसी। खतरे के निशान के ऊपर बह रही है सबरी नदी। मौसम विभाग ने जारी कर दिया 48 घंटे का रेड अलर्ट। गुजरात में जारी है भारी बारिश और बाढ़ का कहर। सूरत में उफान पर मिंडोला नदी। गुजरात के डांग जिले में गिरा वाटरफॉल्स में जबरदस्त उफान। गुजरात के बोरसद में भारी बारिश। पानी में फंसे स्कूली बच्चों का रस्सी से किया जा रहा रेस्क्यू। कई घरों में घुस चुका है पानी। गुजरात के नवसारी जिले में हाल बेहाल। मूसलाधार बारिश में बिगड़ गए हालात। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने लिया बाढ़ से हालात का जायजा। सीएम डैशबोर्ड पर हर जिले में तबाही की ली गई जानकारी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बाढ़ में फंसी यात्रियों की बड़ी बस। पुलिस प्रशासन ने किया रेस्क्यू। एमपी से हैदराबाद जा रही है बस, उसमें 35 थे यात्री। चंद्रपुर से तेलंगाना का संपर्क टूट गया। वर्धा नदी में आई बाढ़ से तेलंगाना को जोड़ने वाला स्टेट हाईवे बंद। महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में मूसलाधार बारिश से रास्ते बंद। घरों में भर गया पानी। लगातार हो रही है बरसात। महाराष्ट्र में पालघर के बसई इलाके में लैंडस्लाइड से हाहाकार। 1 की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। महाराष्ट्र में ठाणे में भारी बारिश से अमरनाथ का 960 साल पुराना शिव मंदिर भी आ गया इसकी जद में। नदी में उफान से परिसर में भर गया पानी। उत्तराखंड के कुंडा चौपता बद्रीनाथ हाईवे पर चट्टान टूट गई। पैदल चल रही बुजुर्ग महिला की मौत। उत्तराखंड में कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी के पास टूट गया रास्ता। बद्रीनाथ जा रहे ट्रैफिक पर असर। बद्रीनाथ से लौट रहे तीर्थ यात्रियों की गाड़ी ऋषिकेश के कौटियाला के पास गंगा नदी में बही। मेरठ के रहने वाले 3 लोग लापता।
उत्तराखंड के देहरादून में बदल गया मौसम, चक्राता रोड और क्लॉक टावर इलाके में तेज बारिश। उत्तराखंड के कोटद्वार के रतनपुर में नदियों में उफान से तबाही, कई घरों में घुस गया पानी। रूस और यूक्रेन के बीच जारी है लगातार घमासान। रूसी सेना ने यूक्रेनी सेना के 3 लड़ाकू विमानों को मार गिराने का कर दिया दावा। रूसी सेना के मुताबिक पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क और माइकोलाइव इलाके में यूक्रेनी विमानों को नष्ट कर दिया गया। रूसी अभियोजकों ने प्रमुख विपक्षी नेता इलिया पर कई आपराधिक आरोप लगाए हैं। यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियान की आलोचना करने के चलते बनाया जा रहा है निशाना। उन पर सेना के खिलाफ गलत जानकारी के फैसले का आरोप है। अगर आरोप साबित हो जाता है तो उन्हें हो सकती है 15 सालों की जेल। अनाज के निर्यात पर यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा का बड़ा बयान। कहा, जहाज मालिकों और कार्गो मालिकों की सुरक्षा की गारंटी मिले तभी निर्यात शुरू होगा। कुलेबा ने कहा कि रूस की हरकत दुनिया की बड़ी आबादी को भुखमरी के खतरे में डाल रही है। ईरान के मशहूर फिल्मकार जफर बनाही गिरफ्तार। 1 हफ्ते के अंदर 3 ईरानी फिल्मकारों को पुलिस ने भेज दिया जेल। अपने साथी फिल्मकारों को हुई जेल की जानकारी लेने पहुंचे पनाही, उसी वक्त उन्हें भी हिरासत में लिया गया। दक्षिण पश्चिम फ्रांस के जंगलों में लग चुकी भीषण आग में 1,500 हेक्टेयर के जंगल जलकर खाक। इलाके में मौजूद हजारों पर्यटकों पर सुरक्षित स्थानों पर उनको भेजा गया। वहीं बड़े पैमाने पर आग बुझाने का काम युद्ध स्तर पर जारी।